नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग एक नई क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप डी के लिए सारा रिवीजन, मतलब जितना भी तुमने पढ़ रखा है वो सभी कुछ रिवीजन हम लोग करेंगे एक एक चैप्टर वाइज। और एक चैप्टर को हम लोग 20 मिनट या आधे घंटे 20 से 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे और सारा सिंप्लीफिकेशन आपको मात्र 30 मिनट में सीखना है। 30 मिनट में आपको सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा जितना भी है। तो आप लोग आज से मेरे साथ सुबह 9 बजे जरूर जुड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास आज की हमारी है पहला क्वेश्चन। इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन आपको एक क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, तो हमें ये चीजों को थोड़ा सा फास्ट करना होता है। कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतनी जल्दी इस क्वेश्चंस को, ऐसी तरीके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को भी देखना होता है कि कैसे मुझे इसमें कौन सा कहाँ पे गलती ना हो जाए। बोर्ड मास का रूल हमें पता है कि आपको आता होगा। जैसे देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें उम्मीद करते हैं वो चीज को आपको आती होंगी। यानी अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं वो आपको पता होंगे। ये मैं मानते हैं कि पता होगा आपको। और आपको बोर्ड मास का जो रूल है वो भी आपको मालूम होगा। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए हर हाल में, तभी इस तरीके के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन के हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे 12। इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 और 8 प्लस 3 कितना बन जाएगा 11/4। कितना बनेगा ये? चाहो तो इसको एक स्टेप लिख लो 1। इसको भी सिंप्लीफाई करके इधर से 4 1 जा 4 प्लस 3 यानी 7 कर दोगे। 7 माइनस इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 3 24 से 25/8 बन जाएगा। डिवाइड का साइन लगा लीजिए, इसको ऐसे 6 लिख लीजिए। माइनस इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा 11/4 माइनस 11/12। ठीक है, आपका इतनी चीज तो ये आ गई होगी। इधर पे ये कर्ली ब्रैकेट था, हाँ इतनी चीज यहां से देखिए। फिर ये अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हो तो ये कितना आ जाएगा 12। अब देखो, हम पूरा लिखेंगे नहीं, अब यही सॉल्व करेंगे इतने ही में। 12 आ गया, 3 से डिवाइड किया, 11 33 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 33। तो आप ये 33 हो गया। 33 में से 12 नीचे रहेगा, 12 बन जाए 12, 11 में 33 जाएगा, कितना बचेगा 22। तो ये पूरा कट कर देखो, 33 में 11 माइनस करोगे 22 बचेगा, प्लस का बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो ये पूरा रफ होके आपको कितना बन जाएगा 22/12। ये तुम्हारा आ गया। इतना यहाँ तक पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कर्ली ब्रैकेट, फिर इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए 12 छंग 72, 72 में 22 माइनस करोगे, 72 में 22 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 50/12। बचेगा कि नहीं बचेगा? 72 में 22 माइनस करोगे तो 50/12 बचेगा। तो ये पूरा हम रब करके इसकी जगह लिख लेंगे कितना 50/12। बात समझ गए? अब इसको क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12/50। 12/50, 25 दून 50, ये 6 बनेगा और यहाँ पर 3 और ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 3/4, 3/4 माइनस 7/3, फिर से 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 चौको 12, 7 चौका 28 माइनस 4 3 12, 3 3 9। 28 में आप 9 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 19। 19/12 आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए? और भी हम जल्दी कर सकते थे, लेकिन हम कुछ समझाने के लिए इतने स्टेप मुझे करने पड़े। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस ब्रैकेट 12 माइनस 5 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइड 4 ब्रैकेट में 4 माइनस बार ब्रैकेट 6 माइनस 4। ये लिखा, सारे ब्रैकेट बंद कर दिए गए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां से ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का, ये जो बार ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस हो गया। 6 में से 4 6 माइनस का है, 4 लेस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2। भाई 4 ये लेस होगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2। और माइनस का 2 सब इससे 4 से माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे मुझे कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूं और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं।
अब ये डिवाइड का, तो इसलिए इसको मुझे यहाँ पे साइन चेंज करके 1/2 कर देंगे। इस 2 से 2 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ भी पूरा ये साफ हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। यहाँ बचेगा अपना कितना 1, कितना बचेगा 1। अब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे डिवाइड करके साइन 1, यहाँ बन जाएगा 1/1, तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये 5 यहाँ से माइनस कराओ, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 7 बच गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस कर दिया, तो 8 माइनस 7 कितना आ गया आंसर 1। तो इस पूरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 1 था। समझ गए होगे कैसे किया है, क्वेश्चन पूरा खत्म हो, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, मैंने समझाते हुए किया है, तो समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं, उसको देखिए फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4625 पर ऊपर बार ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं है, कह सकते हो डिजिट का जो बार बार रिपीटेशन होता है वही लगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 0.6 पर ऐसे बार लगा दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा है 0.6666 ऐसे इनफाइनाइट तक। बात समझ गए। जैसे मान लो 0 पॉइंट यहाँ पर हम इस 5 पर ऐसे पॉइंट रखा हो, तो भी इस पॉइंट के ऊपर ऐसे बाहर से लगा है पॉइंट, इसका भी मतलब यही है कि 0.5555 इनफाइनाइट तक लिखा है। बात समझ गए। तो इस पर लिखा है जैसे 2 पर लिखा हो, मान लो 0.25 पे लगा, तो इसका मतलब है 25, 0.25, 25, 25, 25, ये ऐसे रिपीट हो रहा है कितने बार, इनफाइनाइट टाइम तक। तो उस जो नंबर इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा हो, तो उस पर मैं ऐसे डैश ऊपर लगा देते हैं। तो आइए देखिए इसके तरीके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इनके बेसिक पता होंगे, नहीं पता तो देख लीजिए क्या होता है। जैसे जितने पे बार लगा होता है, जिस पे ऊपर डैश लगा होता है, उतने ही इसके नीचे क्या लिखने होते हैं, 9 लिखने होते हैं। कितने लिखने होते हैं 9। और जिस पर नहीं लिखा होता उतने 0 लिखने होते हैं उसके बाद। तो इसको लिखोगे 4625, बार हटा देंगे। देखो 2 पे लगा तो 2 बार 9 लिख दीजिए, उसके बाद 2 0 लिख दीजिए, और जो ये नंबर होता है उसी को इस नंबर से माइनस कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्या होता है, किस वजह से इसको होता है, ये जो हम लोग बेसिक क्लास पढ़ते हैं कोई स्टार्टिंग से वहां पर बता देते हैं। ऐसे यहाँ पे करोगे तो बनेगा आपका 1936 माइनस 19 अपॉन 9900 प्लस यहाँ भी आपका बनेगा 3678 अपॉन और माइनस 36 अपॉन में आ जाएगा 9900। सभी को ऐड कर लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो 9900 ये बनेगा। इससे इसको माइनस किया कितना आएगा 1, और 12 से यानी 8 आ जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, यानी कितना बचेगा 9 बचेगा। 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, 7 4 11, और फिर यहाँ बचेगा हमारा 5 और यहाँ बच जाएगा 4। फिर प्लस का साइन लगाइए, यहाँ इससे माइनस करा दीजिए, इससे माइनस कराओगे 16 तो 9 7 16 यानी 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 19, ये बच जाएगा। फिर ऐसे 36 माइनस कराओगे उधर से तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा, ये बच जाएगा। सभी को ऐड कर लीजिए, 7 2 9 और 7 2 9 9 2 18 किया गया, यानी 8 कैरी गया 1, 4 5 और 7 5 12 12 और 1 13 का आ जाएगा 3, फिर 6 9 6 15 और 15 5 20, 20 1 21 का गया 1, कैरी गया 2, 3 4 4 8 8 2 10, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 9900। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन होगा इसको कितने टाइम 1/, उसको होल में लिख के हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको होल में डिवाइड करके लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको आसानी से होल में रख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे ही भी छोड़ सकता हूँ। तो हम इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, डिवाइड करके लिख सकते हो या होल में, या आप इसको ऐसे ही इसको एज इट इज लिख सकते हो, या आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करके निकालते हो तो आएगा 1.0240, 1.0240, ठीक है। और यहाँ पर 20 पर बार लगा दोगे, यानी ये बन जाएगा 0240। अब इस पे 2 पर डैश लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ गए। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन और लिखा है 2030 यानी
2038 की पावर 4692। इस क्वेश्चन का मुझे इकाई का अंक पूछा गया, ये जो 8 लिखा है, यानी इसको सॉल्व करने, इतनी पावर इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा ये हमें बताना है, यानी यूनिट नंबर क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, जो ये पावर्स होती है इस पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 4692 लिखा, इसको क्या करना होता है 4 से डिवाइड। जैसे रिमाइंडर 1 आता है, इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर, इसको पूरी तरीके डिवाइड तो ठीक है, पॉइंट में नहीं डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, जो भी आ रहा है रिमाइंडर जो भी है, जैसे 1 आता है तो 8 हो जाएगा, यही इकाई का अंक आपका 8 हो जाएगा। जैसे 2 आ जाएगा तो 8 की पावर 2 करोगे तो 64 होगा, तो आपका 4 इकाई का अंक हो जाएगा। 3 आ जाएगा तो जब 3 पावर आ जाएगी तो कितना बन जाएगा, इसका क्यूब कर दोगे तो 512 होता है, तो 2 आंसर आ जाता है। कितना आता है 2 आता है। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब हमें 8 की पावर कितनी करनी पड़ती है 4 करनी पड़ती है। तो आइए सीखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करोगे, जब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे होते हुए तो ये पूरी तरीके से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 6 16 और 38, मतलब पूरी तरीके से 4 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी 4 से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जब पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा 8 की पावर 4 जो भी आएगा सॉल्व करने से वही मेरा इकाई का नंबर होगा। तो 8 की पावर वैसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, ये 64 इंटू 64 हो जाएगा। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, यानी जो इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यूनिट डिजिट जो होगी वो कितनी होगी 6 होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिट डिजिट वो कितनी है 6 है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 की पावर 559 को डिवाइड किया जाता है 73 से। डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपको बताना है इसका शेषफल क्या आएगा। ट्राई करिए एक बार, लगाइए इसको, किसका शेषफल क्या है बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन की जो पावर है, पावर ऑड हो, कैसी हो ऑड हो, तो आपका जो आंसर होगा वो वही नंबर हो जाएगा। जैसे पावर इसकी ऑड हो, जो शेषफल जो होगा, जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा वो आपका यही 72 आ जाएगा। जैसे पावर इसकी इवन हो, ये पावर जो हो वो कैसी हो इवन, यानी जो n ये पावर हो वो कैसी हो इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी सम संख्या हो। तो जब सम संख्या होगी तो क्वेश्चन का जो आंसर जो भी होगा वो कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1। तो हमको बस इतनी चीज याद रखनी है, ये घात यानी जो पावर है ऑड होगी तो वही नंबर शेष बचता है। पावर जैसे ये इवन होगी तो उसमें शेषफल 1 आता है। शेषफल कितना आता है, इसको डिवाइड करने से शेषफल 1 आता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा, जैसे देखो 73 था 72, कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 आ जाएगा। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझ में आई, तो इस चीज को याद रखिएगा, डिफरेंस 1 होना चाहिए तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो कॉपी कर लीजिए इसको भी, आप इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 0.05 0.05, फिर अपॉन में लिखा है 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.06 इंटू 0.06। इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। क्या बताना है इसका आंसर, ये मान लीजिए ग्रुप डी में इसी टाइप्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डी में इसी टाइप्स के क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए इसको लगाइए कैसा दिया गया है। अब इसको क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर लिखा है a क्यूब और यहाँ लिखा है माइनस का b क्यूब। ठीक, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये होता है। नीचे क्या लिखा है, दिस इज क्वेश्चन में देखा जाए तो इसके इसी के नीचे जो लिखी ये वैल्यू ऊपर लिखी है, ये वैल्यू ये इसी के मान तो यही लिखा है, यानी ये वैल्यू ऊपर लिखी है,
ये इसी के इक्वल में है, ये वैल्यू जो क्यूब है इसको खोलोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे जो नीचे लिखा है, नीचे लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से देखो तो ये तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये वाली वैल्यू इससे पूरी की पूरी कट गई, नहीं कट गई, ये पूरी की पूरी कट गई। मुझे आंसर क्या मिल रहा है, ए माइनस बी। इसका मतलब है कुछ नहीं, 0.06 माइनस 0.05 का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा, 0.01 इसका डिफरेंस आ रहा है, यही हमारा आंसर। इस ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते हुए ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो आप कॉपी कर लीजिए। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, चाहो तो मैं इसको पहले कॉपी करूं, मैं उसको फिर नोट करा दे रहा हूं। कुछ फार्मूले अलजेब्रा के हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ये कॉपी हो गया होगा, तो देखिए क्या फार्मूले हैं अलजेब्रा के, वो आप सारे नोट कर लीजिए। जैसे होता है, पहला फार्मूला मैं लिख देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तीसरा इसका फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया। जो चौथा फॉर्मूला है ये आपको याद रखना, आपको ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत यूजफुल है। और भी कोई भी पेपर देते हो तो बेसिक फार्मूले वैसे पता होंगे, जिसको नहीं पता है वो याद कर लो, जिसको याद है वो रिवाइज कर लो। अब देखो दूसरा, जैसे चौथा फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। मल्टीप्लाई करके और भी इसको बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। फिर उसके बाद हम लोग सातवां फॉर्मूला लिख रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 8 है वो क्या होता है, वो लिख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ये फार्मूला होता है। आपको ये पता होना चाहिए। एक और लिख लेते हैं, 9 नंबर जो फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले। तो और भी होते हैं फार्मूले, लेकिन इतने आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक हैं, मतलब छोटे से फार्मूले हैं जो 8th क्लास में आपको मिलते हैं। तो ये इतने फार्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए हर एक तरीके से ना, कि किसकी क्या वैल्यू होती, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है कि 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ब्रैकेट में 9/8 का 4/3 डिवाइड 3/4 का 2/3। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। 48 लिखा है तो 48 लिख दीजिए, डिवाइड का साइन लिखा है यहाँ पर, डिवाइड 12 लिख दीजिए, फिर इंटू लिखा है उसको भी लिख दीजिए, ऐसे कॉपी कर लीजिए। फिर लिखा है 9/8 का मतलब होता है इंटू, तो इंटू 4/3। ये डिवाइड का मतलब है कि इंटू लिख के वैल्यू को क्रॉस कर दीजिए, यानी इसको कैसे कर दीजिए, पलट दीजिए। तो आप इसको कैसे, पहले तो इसको भी डिवाइड में ही रखो। ये 3/4 लिखा है, यहाँ पे का मतलब है इंटू 2/3 रहेगा। इस 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 3 से इस 3 को काट दोगे, 3 3 जा 9, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8,
ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा, ये 48 बचेगा डिवाइडेड बाई 12 इंटू ब्रैकेट्स में यहाँ मिला आपको 3/2, ये कट गया सारा 3/2, इस वैल्यू यहाँ पे बचा 1/2। अब इसको क्रॉस करके जब 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बच जाएगा आपका 3। तो 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पे आपको बच गया कितना 3, कितना बचेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसको पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 48 इंटू 1/12 हो जाएगा और इंटू 3, इस 3 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4, 3 चौको 12 और 12 चौको 48 यानी 12, जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 12। बात समझ में आई? तो जो इस सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और हैं, 8, 9, 10 ये तीनों करते हैं। देखिए अभी इस टाइप से क्वेश्चन किया था मैंने। देखो 17 की पावर 200 है, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अभी हमने कहा था कि जब ये इवन नंबर होगा तो एक शेषफल बचेगा। देखो डिफरेंस हुआ ना, तो इसका जो शेषफल, जो इसका आंसर आएगा, तो शेषफल मतलब 18 से भाग देने पर इस संख्या को, 17 की पावर 200 है, उसको 18 से भाग दोगे तो जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। क्यों बचे? क्योंकि जो इसकी घात है, जो पावर है, वो कैसी, एक इवन नंबर है। कैसी है? इवन सम संख्या है, इवन नंबर। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा, जो शेष आएगा इसका, वो कितना आएगा? शेषफल 1 आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है, इस स्टार की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जो 11 से पूरा नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इस स्टार की जगह पे क्या वैल्यू रखें जो ये पूरा नंबर 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? 11 से डिवाइड होने के लिए इस जगह पे मुझे क्या डालना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? और नंबर का जो सम कर लो इधर से ऐसे, जैसे और कोई नंबर होता है तो जो ऑड प्लेस पर नंबर होते हैं, ये प्लेस बोल रहा हूँ, ये और ये ऑड प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, ये मतलब 100 प्लेस पे है, तो अगला होता है वो। फिर इधर वाले नंबर जो सम प्लेस पे होते हैं उनका सम करना होता है। उन दोनों के सम का जो डिफरेंस आए, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिखोगे 8 + x, और इसका जो डिफरेंस आए वो कितना आए, जब इसको माइनस कराए जो डिफरेंस आए, या तो 0 आए या क्या आ जाए 11 आए, क्या आ जाए 11 के मल्टीपल आए। तो इस तरीके से हमें नंबर को निकालना होता है। देखो यहाँ से जब इसे माइनस कराओगे तो यहाँ बचेगा कितना, 4 + x। अब 4 + x है तो मुझे 11 बनाना है, तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर डालें जो बन जाए। तो इसको चाहे तो माइनस कर लो जाके 11 से, तो x = कितना होना चाहिए 7, यानी सबसे छोटा नंबर 7 यहाँ पे रखें तो ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? नहीं समझ में आए? इनका पहले डिफरेंस सम करिए, फिर उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो वो या तो डिफरेंस 0 हो या 11 हो, क्या हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो या 11 हो। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जब डिफरेंस 0 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब 11 हो सकता है, 11 का मल्टीपल होगा। तो मुझे छोटा नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि 11 का नंबर मल्टीपल है तो कुछ और ले लें। तो मुझे कुछ मिला के हमने 7 क्या होना चाहिए, 7 यहाँ रख देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो जिसकी जगह x की वैल्यू जो हो गई, ये स्टार की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। दूसरा देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको रफ करते हैं पहले। देखिए जी ये क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें ये कह रहा है कि जैसे 49 की पावर 15 - 1 ये किस नंबर से डिवाइड होगा, ये किस नंबर से डिवाइड होगा। मान लो कोई भी ऑप्शन में ले ले कि 48 है, 9 है, 7 है, 6 है, 6 की जगह मान लेते हैं 5 है, ऐसे नंबर दिए गए हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किससे नंबर डिविजिबल होगा, कंप्लीटली ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो हम जानते हैं कि 49
की पावर 3 की पावर 15 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी 5 लिख सकते हैं, माइनस हम 1 की पावर कितनी भी लिख सकते हैं, 15 लिखा है तो यानी 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 5 ऐसे करके। तो ये मेरे जो फॉर्म बन रही है वो a माइनस क्यूब, अभी जस्ट बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इस तरीके के a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा। तो a माइनस बी और फिर क्या होता था a स्क्वायर प्लस वगैरह वगैरह इधर लिख सकते थे। तो जो ये नंबर डिवाइड होगा तो ये a माइनस बी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा कि नहीं, ये इससे कट जाएगा, जो बचेगा तो बचाएगा, जो भी मुझे उससे क्या लेना देना। तो a माइनस बी यानी ये जो नंबर डिवाइड होगा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48 से क्या हो जाएगा, ये नंबर पूरा 48 से डिवाइड होगा। जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, ए ऑप्शन होगा, जो 48 से पूरा नंबर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिए क्या लिखा है, 5 4 3 2 और 7, इसको डिवाइड 9 से डिवाइड करना है पूरी तरीके से। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, यानी मेरे पास जो दिया गया वो 5 4 3 2 और यहाँ पर ये x मान लो है और 7 है, इसको पूरी तरीके से 9 से डिवाइड करना है। तो 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि सभी डिजिट का सम जैसे 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 4 9 ये डिवाइड हो जाए, 7 2 9 ये खत्म हो जाएगा, 3 और x, तो x की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 3 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। बात समझ गए, x की वैल्यू आपकी क्या है, देखो 5 4 9 ये हो गया, 7 2 9 ये हो गया, कटने हैं, उसके बाद 3 बचेगा, 3 को काटना है तो 6 होना चाहिए, 6 प्लस 3 9 हो रहा है, कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। उम्मीद करते हैं ये जो बेसिक पहली क्लास थी ग्रुप डी के लिए वो बहुत अच्छी रही होगी। कल की क्लास में हम लोग आगे चीजें करेंगे, जो भी चैप्टर है हम उसको और अच्छे से सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ एलसीएम और एचसीएफ भी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में जरूर आए। ओके, थैंक यू।